बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर गयानी, अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि आपके जहन में क्या है, सियासी लिहाज से आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, यानी आपके जहन में क्या है। ये है मेरा टॉपिक, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। मैं दिल की बातें बताऊंगा कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके ज़हन में क्या परेशानी है, किस चीज़ का वहम है, क्या गुमान है। सबसे पहले जो आपके ज़हन में ये है कि ये जो सियासी तौर पर चल रहा है ये क्या है। क्या बाजवा साहब और इमरान खान एक हैं? ये उनकी चाल है? क्या इन्होंने पीडीएम वालों को ट्रैप किया हुआ है, या रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है? क्या ये स्क्रिप्टेड कहानी थी या पीडीएम की कामयाबी थी, चाल थी, या पीडीएम को फंसाया गया है? ये था आपके दिल में, जो आज तक क्लियर नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम वालों ने बाजवा साहब को ट्रैप किया, जबकि कुछ लोगों की राय ये है कि बाजवा साहब ने और इमरान खान ने पीडीएम को ट्रैप किया और इन लोगों को जलील करने के लिए यहाँ तक लेके आए और इमरान खान को सेव किया गया है। यही बात है, मैं जवाब देता हूँ इसका। नाजरीन, ये सच्ची बात है कि रेजीम चेंज कोई ऑपरेशनल काम नहीं था, ये एक मंसूबा था। आपको याद होगा, इमरान खान गवर्नमेंट के लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से नाकाम हो चुके थे। लोग गालियां निकालते थे इमरान खान को, बददुआएं देते थे, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से, दीगर चीज़ों की वजह से कोई कंट्रोल नहीं था। हर आदमी अपनी कीमतें अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा रहा था। ऐसे ही है ना। आपको यह भी याद होगा कि इमरान खान इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे और उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतें रोक रखी थी, इसलिए कि मैं इन पर सब्सिडी दूंगा। उनको मालूम था कि मेरी गवर्नमेंट नहायत नाकाम होती जा रही है और मेरा मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। ये बात ठीक है। याद रखिएगा कि उस मकाम पर बाजवा साहब ने और इमरान खान ने एक प्लान बनाया कि हुकूमत यहाँ पे चेंज होती है, इनको आगे लाया जाता है। हालात इस तरह के हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम नहीं हो रही बल्कि रेज हो रही हैं। तेल बढ़ेगा, ये लोग तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, डॉलर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, पाकिस्तान का रुपया कमज़ोर हो जाएगा और बिजली कंट्रोल नहीं होगी। आईएमएफ हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं करेगी जब तक कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होने वाली। ये लोग बेइज्जत होंगे, बदनाम होंगे, नाकाम होंगे, तब ये लोग हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे और इमरान खान को दोबारा फिर 2 तारीख अक्सरियत से दोबारा लाया जाएगा। ये था मंसूबा। लेकिन इस मंसूबे को मिस्टीरियस या पोशीदा बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए रजीम चेंज का मंसूबा बनाया गया। पीडीएम को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सिग्नल दिया गया, ये सब इकट्ठे हो गए। एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था जरदारी साहब के साथ। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को ऑफर की कि मैं आपको वज़ीर आज़म बना सकता हूँ। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने कहा, क्या वाकई मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, मैं पीएम का हल्फ उठा सकता हूँ? तो जरदारी साहब ने कहा था, क्यों नहीं, आप हल्फ उठा सकते हैं। ये थी वो हलाशेरी जो एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम को दी थी। और उस वक्त हालात ये थे कि हमने पीडीएम को ट्रैप करना है, नाकाम करना है, बेइज्जत करना है। इस दौरान जो इमरान खान है वो सोचे समझे मंसूबे के तहत बतौर वजीर आजम राब्ता आवाम मुहिम पर चल निकले। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन, दूसरा जलसा मेलसी, तीसरा जलसा हाफिजाबाद और सो एंड सो इस तरह वो जलसे करते गए।
और उस प्लानिंग के तहत अमेरिका को खूब लताड़ा, अमेरिका को खूब बुरा भला कहा, अवाम की हमदर्दियां खींच लीं। और बदकिस्मती पीटीएम वालों की, हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मरियम औरंगजेब ने, दूसरे लोगों ने जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इमरान खान को कंडेम किया था कि आप पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही हैं, आप ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। ये हालांकि गेम स्क्रिप्टेड थी और उस वक्त पीटीएम वाले ट्रैप हो चुके थे और वो अमेरिका को और दीगर ममालिक को, जिनमें इंडिया, इसराइल वगैरह वगैरह, उनको नाराज़ खामखा नहीं करना चाहते थे। ये था वो प्लान जिसके तहत पीडीएम को आगे लाया गया। एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी पार्टियों को, जिसमें बाप एमक्यूएम या दूसरी पार्टियां, वो पीडीएम के साथ बैठा दी। यूं पीडीएम रजीम चेंज के सिलसिले में कामयाब हो गई और इमरान खान पीछे चले गए। फिर एक दफ़ा मैं आपको कह रहा हूँ, अपने ज़हन पे जोर डालिए, जो ही पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई तो एकदम हमदर्दियाँ पूरी पूरी इमरान खान के साथ चली गई। आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन गवर्नमेंट ख़त्म हुई इमरान खान की, तो उस दिन ही कितने लोग सड़कों पर आ गए थे और इमरान खान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मैं हैरान था कि मेरे लिए इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए और मैं ये समझ गया उस दिन ही कि मैं इन लोगों से हार नहीं सकता, क्योंकि जो इन्होंने चाल चली थी उसके मुताबिक अवाम ने वो रिस्पॉन्स दिया और अवाम भी ट्रैप हो गई, पीडीएम भी ट्रैप हो गई। यहाँ तक तो कहानी दुरुस्त है कि ये प्लान था, स्क्रिप्टेड बात थी, लिखा पढ़ा मंसूबा था, एक कहानी थी जिसके ये सब लोग किरदार बनाए गए थे और किरदार के मुताबिक ये ड्रामा चला था। लेकिन ये बाजवा साहब के दौरान और इमरान खान के दौरान ये बात तय थी कि 2 या 3 महीने तक ये बात चलेगी, इनको नाकाम करना है, ये इनसे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़वाना है, बिजली की कीमतें बढ़वाना है और इनसे जो डॉलर है वो भी ऊपर जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे करनी हैं ताकि 2 से 2.5 माह तक इनको नाकाम करके मजबूर कर देना है कि ये गवर्नमेंट छोड़ दें। यहाँ तक जब ये पहुँचे तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़े गेमर है, वो गेम चेंजर सियासतदान है। वो ऐसे पॉलिटिशियन है कि अगर वो ये दावा करें कि मैं अमेरिका का सदर बन सकता हूँ, तो कुछ लोग ये भी मानने को तैयार हैं कि वो सदर बन सकते हैं। उन्होंने बाजवा साहब को ट्रैप कर लिया, वही बाजवा साहब जो इमरान खान के साथ खड़े थे, एक गेम प्लान का हिस्सा थे, वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों में ट्रैप हो गए। अब आसिफ अली जरदारी ने उनको वैसे ट्रैप किया कि बाजवा साहब को होश ही नहीं आने दिया कि मैंने करना क्या था और अब मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ ये मुझे अफोर्ड हो जाएगा। जब इमरान खान ने बाजवा साहब की लाइन को चेंज होते हुए देखा तो उन्होंने जलसा दर जलसा किया, उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो जलसे करते गए, अवाम की हमदर्दियाँ अपने हिस्से में डालते गए। उधर महंगाई बढ़ती गई, उधर अवाम की हमदर्दियाँ इमरान खान के लिए बढ़ती गई, क्योंकि इमरान खान ये समझ चुका था कि बाजवा साहब भी ट्रैप हो चुके हैं। और इमरान खान ने बाजवा साहब को याद दिलाने की कोशिश की कि आपका प्लान क्या था और आप किस तरफ जा रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या कर चुके हैं। लेकिन चूंकि बाजवा साहब भी ट्रैप हो चुके थे और बाजवा साहब को इस बात की समझ नहीं आई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन जब ये सूबाई असम्बली के बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए, तो तब ये सारी दुनिया हैरान रह गई, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी थी, ये पीडीएम की जमातें भी थीं या दूसरे जो मुखालफीन हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी हैरान रह गए कि अवाम की इतनी ज़्यादा हमदर्दियाँ इनके साथ चली गई हैं इमरान खान के साथ। अब उनका ख्याल ये था कि पंजाब में गवर्नमेंट हमजा शहबाज की हो और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत जाए इमरान खान, तो अब हमारे लिए सियासी मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं बचती, अब हमारी मौत ही है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और बाजवा साहब ने
यहाँ पर इस मकाम पर आकर सोच लिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा, गौर किया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि अब इमरान खान को मेरी ज़रूरत नहीं रही। अब वो अवाम के साथ इस हद तक आगे जा चुके हैं, अवाम उनके साथ इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लिहाजा उन्होंने पीडीएम के साथ खड़े रहने का फैसला कर लिया कि अब मेरे लिए इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब ये बाजवा साहब पीडीएम के साथ खड़े हो गए, तब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जलसे भी करते गए, उन्होंने फंडिंग भी की सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के दरमियान में भी चले गए, सैलाब ज़दगान के साथ उन्होंने मुलाकातें की, उनकी भी हमदर्दियाँ ली। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपने हिस्से की खूब उन्होंने कोशिश की और उस एफर्ट के बदले में खूब उन्होंने दाद भी हासिल की और लोगों की हमदर्दियाँ ली, जिसका नतीजा आपको कौमी असम्बली के 9 हल्कों में सामने आया। फैसलाबाद जो राना सनाउल्लाह का घर है, दावा था कि यहाँ से हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन वहाँ से भी इलेक्शन हार गए। इन इलेक्शन के बाद आपने देखा कि हर तरफ खामोशी छा गई है और इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इनका एक दावा था कि हिसाबदार आएंगे और वो अपनी मसनूई तरीके से, अपनी टेक्निक से, अपने टैक्ट से वो डॉलर को ऊपर ले जाएंगे और डॉलर की कीमत को कम कर देंगे, हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो हम अगले 2-3 माह मज़ीद प्रोलॉन्ग करके गवर्नमेंट को चलाएंगे और इमरान खान की हमदर्दी जो है वो ख़त्म करेंगे और जो अवामी इनकी जो सपोर्ट्स है वो को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, आपको याद होगा पिछले गुज़श्ता 3 दिनों में जो इसाकदार हैं, जब वो अमेरिका से नाकाम वापस लौटे हैं, अमेरिका की तमाम एजेंसियों ने कुछ भी नहीं दिया, तो आज उन्होंने वादा अपना आकर बयान दिया है कि डॉलर का रेट कम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक की अगर जिम्मेदारी है तो आप दावा किस चीज़ का कर रहे थे? आप ये भी याद करें कि जब इसाकदार आए थे, पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था IMF जाने और मैं जानूं, डॉलर जाने और मैं जानूं, आप मुझे काम करने दें। वही इसाकदार नाकाम हो चुका और नाकाम होकर उसने कह दिया कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, स्टेट बैंक की है। अब पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई है और वो किसी भी लाइन पर जाने को तैयार नहीं है। अब उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगर वो गवर्नमेंट को सस्टेन रखते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, तो आगे दिन ब दिन मज़ीद उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती जाएंगी। अगर वो यहाँ छोड़ देते हैं तो अवामी हमदर्दी, उनका वोट बैंक इंतहाई कम हो चुका है और इमरान खान अब 2 तिहाई नहीं बल्कि 1/4 अक्सरियत हासिल कर सकता है, जो इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और 1 तिहाई अक्सरियत के साथ अगर इमरान खान आता है तो वो ये सिस्टम भी चेंज करेगा, इनकी तरबियत भी चेंज करेगा, इनका माइंडसेट भी चेंज करेगा और इनका मुस्तकबिल भी चेंज कर देगा। ये इनको मालूम है। अगरचे इन्होंने गवर्नमेंट में आकर अपने मुकदमात वापस करके बहुत सारा फ़ायदा ले लिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फ़ायदा इनके हिस्से में ना रहे और ये सुप्रीम कोर्ट से फिर अनडू हो जाए, इनके तमाम तर मुकदमे फिर उसी लेवल पर आ जाएं जहां पहले थे और जहां पहले जा रहे थे और इनकी सज़ाएं करीब थीं। और एक बात जो आपके ज़हन में अभी तक है, जिसका मैं अभी जिक्र नहीं किया, कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं क्लियर कर दूं, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। जिस दिन इसाकदार आए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल चेक करने आए थे कि आप जाकर ग्राउंड सेट करें, माहौल को ठीक करें तो मैं वापस आ जाऊं। तो जब इसाकदार ने ये बात कह दी है कि स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉलर को कंट्रोल करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसाकदार नाकाम हो चुके हैं, इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, इनका लेवल नीचे चला गया है। तो उन्होंने फैसला कर लिया मियाँ साहब ने कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, अब मेरे लिए पाकिस्तान के हालात साजगार नहीं रहे। और उन्होंने इसीलिए इसाकदार को यहाँ भेजा और अपनी बेटी मरियम नवाज़ को वहाँ बुला लिया कि अगर पाकिस्तान के हालात ठीक हुए तो मैं और मरियम
पाकिस्तान मिलकर आएंगे। अगर हालात ठीक ना हुए तो मरियम भी पाकिस्तान में नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाला दौर अगर ऐसे ही चलता गया, इमरान खान को इलेक्शन मिल गए तो गवर्नमेंट मिल गई तो इनके लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।